गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी। मुझे खिलाएगा पिलाएगा कौन, मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा ही सब कौन करेगा। धीरज रख, मैंने 2 फरिश्ते भेज दिए, वो तेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, वो तेरी पालना करेंगे। बोले मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, मेरी ये सेवा और सब बातें कौन करेगा, मैं बड़ा होऊंगा तो कौन खेलेगा मेरे संग। बोले 2 फरिश्ते भेज दिए और मैंने तेरे लिए, वो तेरे संग खेलेंगे कूदेंगे, तेरे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बोले फिर भगवान मुझे काम धंधा करना होगा, ये सब करना होगा, तो मेरे को कुछ पैसे भी जरूरत होगी, सब जरूरत होगी, ये फिर कैसे होगा। बोले उसके लिए मैंने 2 फरिश्ते भेज दिए, वो तेरे को काम करवाएंगे, तेरा सब व्यवस्था करेंगे, सब देखभाल करेंगे। वो बोलता गया कि ये काम फिर कौन करवाएगा, ये काम क्या, शादी कौन करवाएगा। बोले 2 फरिश्ते भेज दिए, वो तेरी शादी करवाएंगे। बोले फिर अगर मेरे कोई और बाल बच्चे होंगे तो कौन संभालेगा, 2 फरिश्ते भेज दिए हैं, वो तेरे करेंगे। है ना प्रभु, आपने अगर मेरे संग इतने सारे फरिश्ते भेजेंगे, एक एक के संग आपने इतने लोग भेजेंगे तो बहुत लोग हो जाएंगे। फिर तो एक एक के संग 200 200 250 आदमी आपके फरिश्ते ही चलेंगे संभालने वाले, फिर तो ये बड़ी बात हो जाएगी। बोले नहीं, ये सब काम वो 2 ही फरिश्ते करेंगे। क्या मतलब। बोले वो 2 ही फरिश्ते होंगे जो तेरे ये सारे काम करेंगे, तेरे जीवन भर के काम करेंगे। बोले कौन भगवान, कैसे होंगे फरिश्ते। बोले वो होंगे तेरे माँ और बाप, ये जीवन भर तेरा सारा काम करेंगे। बस तो ही कभी नालायक होकर के उनको रुलाएगा करेगा, वो बात अलग है, लेकिन वो अपना काम करते रहेंगे। बोले प्रभु ये तो बड़ी कृपा है, बड़ी ऐसे है। बोले बस तू भी ध्यान रखना, तू भी कभी फरिश्ता बन जाना, फिर तू फरिश्ता बन करके अपने बच्चों की पालना करना। तो एक सुंदर भगवान ने एक खेल बनाया हुआ है, धरती पर रूप माँ बाप का विधाता की पहचान है, वो भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद है, जो देखो कितने जतन से पैदा होने के साथ ही हमारी कितनी संभाल शुरू हो जाती है। क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, कैसे पालना है, कैसे करना है, वो इस शरीर की पूरी संभाल करने लगते हैं। इतना मन जुड़ जाता है, हैरानी लगती है। ऐसे किसी लड़की से कहो सुई लगवाएं तो वो मना करेगी, डरेगी सुई लगवाने के नाम से। लेकिन एक बच्चा पैदा करने के लिए नया ने कितनी सुइयां लगवा लेगी, इतने ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो जाएगी, तो अगर पैदा करना है तो यानी कैसा एक फरिश्तापना आ जाता है उसके अंदर। सारा दुख, सारा इतना बड़ा दर्द सहने को तैयार हो जाती है। एक बस भगवान भाव डाल देता है कि अब तू माँ बनने वाली है, अब तू माँ बनने वाली है। तो कितना भगवान ने कृपा की है माँ के रूप में, ये फरिश्ते भेज देता है माँ बाप के रूप में, जो जीवन भर हमारी सब तरफ से संभाल करते। आज जो भी कुछ मिला है कहाँ से मिला है, देखो सबको अपने कहीं ना कहीं माँ बाप से हासिल होता है। उनको उनके माँ बाप से मिला होगा, उनको उनके माँ बाप से कुछ वृद्धि कर गए होंगे, लेकिन मिलता सबको उन्हीं से मिलता है। लेकिन बेशुक्रिय हो जाते हैं तो बस भूल जाते हैं। पला पलाया बेटा कहाँ से मिला, पति के रूप में, किससे मिला, कहाँ से मिला। अच्छे संस्कार धारण करें, ऐसा कुछ अंदर से भाव रखें कि जो फरिश्तों के रूप में हमारे घर में रहते हैं, हम इनके संग हमेशा
अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, अच्छी समझ के साथ चलें, प्रेम का आदान प्रदान करें। मनुष्य प्रकृति है, भूल चूक सबसे हो जाती है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी अहंकार को इतना आड़े नहीं आने दें कि हम कभी किसी को माफ ना कर पाए, या कभी किसी की बात को भुला ना पाए, कभी किसी बात को आराम से नहीं ले पाए। ऐसे ही गुरु भी, उसके लिए तो दोनों ही रोल करता है। गुरु तो माता पिता, बोलो ना अभी, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु सभी रूप होते हैं हमारे लिए। उसको भी जरूर, गुरु की तो महिमा ही अनंत होती है। माँ बाप से भी जो बात नहीं मिल पाती है वो गुरु से मिल जाती है। हालांकि पहली गुरु हमारी माँ ही होती है, जो हमको सिखाती है सब कुछ, कैसे संस्कार डालती है, कैसे एक एक बात हमें सिखाती जाती है। गोपी चंद की तो माँ ही उसकी आध्यात्मिक गुरु ही बन गई थी। वो माँ इतनी अच्छे संस्कारों वाली थी, इतनी समझदार थी कि पूरे दुनिया घूमने के बाद वो गुरु की तलाश में गया था, संन्यास धर्म लेने के लिए गया था, लेकिन उसे कोई अपनी माँ जैसा नहीं दिखा। क्योंकि माँ उसको इतनी, उसने देखा मेरी माँ हर तरह से समझदार है, ज्ञानवान है, अच्छी समझ रखती है, शुद्ध आचरण करती है, प्रेम है, समझ है। जिन माँ बाप के अंदर ऐसे आचरण होते हैं तो बच्चे जरूर उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। तो अंत में लौट करके अपनी माँ के पास ही आकर के बोलता है, माँ तुम ही मेरी गुरु हो, तुम मुझे सही उपदेश दो, मैं कैसे चलूं। तो जो 5 वचन बोले हैं वो गोपी चंद की माँ ने ही उसको बोले थे कि एक फुट अंदर रह जाना, एक किले के अंदर रहना। अगर तुमको परमात्मा से मिलने की लगन है, सच जानने का शौक है, तो हमेशा किस में रहना? किले में। कौन सा किला? सत्संग का किला, सत्य संगत का किला, सत्य वार्ता का किला, साध संगत के साथ, इसके साथ ही तुम अपने जीवन को रखना। तो फिर देखो तुम्हारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा। जैसे किले में कोई घात प्रतिघात नहीं कर पाता है, ऐसे ही तुम सुरक्षित रहोगे। आज हम सब लोग, जो लोग भी सत्संग के घेरे में हैं, शायद सभी लोग एहसास में होंगे इस बात के, कितना गुरु ने मानसिक रूप से हर बात की भावना से कैसे हमें सुरक्षित रखा है। आज दुनिया कितनी पीड़ित है, कितनी भयभीत है। आजकल सिर्फ केवल किसी के भय को निकाल दो तो आधे से ज्यादा ठीक हो जाएगा वो। अगर कोई बात आई भी है उसके जीवन में, केवल उसको हिम्मत का हाथ मिल जाए, केवल उसको लगे कि हम हैं ना तेरे लिए। बड़ा अच्छा किसी ने मैसेज दिया, आजकल तो लोग फोन पर बात करके और उल्टी चिंता बढ़वा देते हैं एक दूसरे की। अरे अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, अरे हॉस्पिटल नहीं गए, इतनी कम ऑक्सीजन आ रही है, ऐसे बोल बोल करके बेचारे की हालत और खराब हो जाती है। अपनी व्यर्थ की होशियारी दिखाते हैं, जबकि आवश्यकता उसको इस वक्त प्रेम की, हमदर्दी की। अगर मान लो उसका कोई पॉजिटिव आ गया साइन, या कोई बात उसको ऐसी लग रही है, उसके अंदर बैठ गई है कि कहीं मुझे ऐसा ना हो रहा हो, लक्षण धीरे धीरे आते हैं, तो क्या हमने उसकी हौसला अफजाई की है? क्या उसको हिम्मत दी है? उसको एहसास दिलाया कि हम सब साथ हैं तेरे, हमारा प्रेम है। आज भी देखो हम कितनी जगह देख रहे हैं, बेटा या तो माँ को लेकर के घूम रहा है, या माँ बेटे को लेकर के घूम रही है। हालांकि इस परिस्थितियों में हॉस्पिटल जाना तो अपने आप में बड़ा दर्दनाक सा हो गया है। बेचारे डॉक्टर्स भी इतने कहाँ से आए हेल्प करने के लिए, उन्हें खुद अपना खतरा रहता है। ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, दवाइयों का भी कुछ हिसाब नहीं है कि कौन सी दवाई कैसे सूट करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए लग रहा है इस समय इस बात को तो सब बिना किसी ना नुकर के जल्दी से जल्दी अपना लेना कि वैक्सीन लगवाए। ये वैक्सीन ही एकमात्र इस वक्त रक्षा करने में थोड़ी सी समर्थ दिखाई दे रही है। हालांकि इसका भी कुछ ऐसा नहीं, लेकिन इस वक्त अगर कोई है चीज तो वो वैक्सीन है, जो अगर तुम स्वस्थ हो तो तुमको बचाएगी। और वो भी उसकी दोनों डोज समय से ले लेना, जैसे मिल जाए। क्योंकि मिलना भी इसका बड़ा दूभर है, इतना प्रेशर है कि वो मिल भी नहीं पा रही है। इसलिए जब भी मिले, जैसे भी मिले, किसी भी युक्ति से मिले, तुरंत ले लेना। हाँ, लेने में ये सावधानी जरूर रखना। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, बोले ये सावधानी, कभी कभी असावधानी हो जाती है किसी किसी को, पहले ही शरीर में इन्फेक्शन लेवल अधिक होता है और फिर वो वैक्सीन लगवा लेता है, तो उनको फिर वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ी सी दुविधा बन जाती है। कभी कभी क्लॉटिंग जैसे भी लक्षण मिले हैं किसी के अंदर,
दिक्कत बढ़ गई उसकी अचानक एकदम से, कारण पहले से उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन था, चाहे वायरल का ही था, ऐसी का ही था, कोरोना का था या और कोई था। तो ये जरूर थोड़ा सावधानी तो हर एक को रखनी चाहिए। एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उसको कराने के बाद ही वैक्सीन ले तो ये अपने को स्वस्थ फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं लग रही है तो करा लें। सावधानी के साथ चलेंगे तो बचे रहेंगे इस समय। आगे हालात और गंभीर होने वाले हैं। मास्क का पूरा प्रयोग पूरी सफाई से करना, कहीं भी व्यर्थ में भटकना नहीं है, किसी को आना जाना नहीं है। हमारे सब गुरु लोगों का यही एक संदेश है, आदेश है, समझदारी से चलना। किसी भी तरह का अगर ऐसा लगता है, हम ऐसे तो नहीं बुलाते हैं पर कभी कभी देखते हैं लोग ज्यादा दिखाई देते हैं यहाँ पर, कोशिश करना अपने मास्क को प्रॉपर तरीके से, डबल डबल मास्क भी लगाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है इसका, तो सावधान रहना। तो माँ बन करके गुरु ने कैसे हमारी संभाल की है, हम तो याद करते हैं। कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है, उम्र भर का एहसान किया है। सबसे बड़ा तो सत्संग के विषय में हम कोई जानते थोड़ी थे, कुछ पता थोड़ी था, ये तो उनका प्यार था। खींचते 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 कैसे प्रेरणा देते देते, पहला दिन तो अवश्य याद आता है जो पहला दर्शन मिला था। उम्र 18-19 साल की उम्र रही होगी, गए थे, उनका आकर्षण देखने ही लायक था। प्रेम तो उनका अद्भुत था ही, खींचता था चुंबकीय शक्ति की तरह एक एक को ऐसे। गए तो ठहरे रह गए वहां पर, वाणी का प्रभाव ऐसा पड़ा जो लगा कि अरे कैसा सच बता रहे हैं, आज तक किसी ने ऐसा सच नहीं बताया, कौन ये बात हमको सच्चाई से बता सकता है। शायद भगवान को पाना है, ये भी भावना वही पैदा करते हैं, सच ये है, ये बता बता करके। वो सच में गुरु की ही कृपा होती है जो हम यहाँ आ पाते हैं। ये तो अगर कोई अभिमान बस ऐसा सोचता है हम आते हैं गुरु के पास, तो उसका मिथ्या है। प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है रहमत तेरी, वही खींच के लाता है। तो आज जाने गुरु के बारे में अधिक से अधिक। जीवन में खुशी जब आती है, तब आती है जब खुद को लगे कि जीवन सार्थक हो रहा है। ध्यान रखना, खुशी तब महसूस होती है तुमको जीवन में जब तुमको लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। इसलिए कभी कभी गुरु को चेताना पड़ता है, कठोरता से बोलना पड़ता है कि अब तुम इस राह पर आए हो तो तुम पूरी सच्ची खुशी के हकदार बनो। जैसे गुरु चाह रहा है वैसे जीवन को सार्थक करो। अभी जगत के नहीं बनो, अभी तुम असंसारी बनो, तुम परमात्मा के बन करके जियो, सच के जो सच से जुड़ करके रहो। तुम्हारे जीवन से गुरु देखे कि तुम्हारे जीवन से ये कार्य हो रहा है, तुम कभी किसी के पास बैठ करके ये सच बता पा रहे हो, ज्ञान की बात बता पा रहे हो, तो गुरु को अच्छा लगता है और कुछ नहीं। कभी कभी देखो, हम तो देखते हैं कि कभी गुरु ध्यान दे करके हमारे लिए कुछ विशेष बोले तो अंदर से बड़ा ऐसे अंदर से उसकी शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए। ये तो कभी कभी तो नहीं पड़ती नजर, बहुत बहुत दिनों तक किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, निकल रहा है कि निकल रहा है, ऐसे बात समझ में आ जाती है। लेकिन कभी कभी लगता है अरे इसके साथ मेहनत हो, ये थोड़ा सा और अपने जीवन को अच्छा बनाए, ये चाहे तो और फ्री होके कार्य कर सकता है, इसका जीवन इस राह पर बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए कभी करुणावास लगता है, इसको और सतर्कता देने का दिल करता है कि भाई ये समझ जाए और नियम में बंध जाए और ये प्रेम बांटने वाला बन जाए और अपनी मैं मेरे की जकड़न से छूट जाए और अहमता ममता करता की बीमारी इसकी छूट जाए। बाकी क्या लेना देना सोचो। हकीकत तो है कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया। तो ध्यान देना, जीवन में खुशी तब आती है जब खुद लगे कि मेरा जीवन सार्थक हो रहा है, जब मन पिघल करके आत्मा परमात्मा का रूप हो जाए, फिर काल क्या लेकर के जाए। यहाँ का सारा अभ्यास है इसी बात के लिए। एक पहलू मन है, एक पहलू आत्मा। तो मन का तो भाव खत्म होता जाए, आत्म भाव दृढ़ होता जाए। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये चाह रहा है, मेरा मन ये बोल रहा है, ये बात खत्म हो जाए और आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, आत्मा की बात ही केवल रह जाए उसको। बस यही अभ्यास करना है। तू तू करण तू भया मुझ में रही ना मुंह, मन में सिर्फ परमात्मा ही रह जाए। प्रभु कहते हैं
कि मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, इसलिए ये बात बोली जाती है। तो फिर अगर मन को कभी कूटा जाता है, मन को कभी बदलने के लिए प्रेरणा दी जाती है, मन को कभी कोई बात बोली जाती है, यह सारा सुधार इस मन का ही है, तो उसको बड़ी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। पर कभी कभी हम मन के इतने अधीनता में जी रहे होते हैं, मन को, अपने ही मन को इतना सत्य समझ रहे होते हैं ना, तो फिर उसको मरने नहीं देना चाहते। आई एम राइट की बीमारी लगी रहती है इसके लिए। तो इसलिए कोशिश करना, गुरु उन संतों का दास होता है जिन्होंने मन को मार लिया। गैस पर भगोना रखा था, हम चाहें तो कि उसमें परखा पानी ठंडा रहे, तो नहीं रहेगा। ऐसे ही संसार से संबंध बना करके बैठे हैं तो ताप कम नहीं होगा। अंदर से संबंध खत्म कर दो तो ताप कम हो जाएगा। सुंदर सी समझ है। गैस पर रखा हुआ है पानी, तो वो तो गर्म होता ही रहेगा। ठंडा करना है, क्या कर दो, संबंध हटा दो उसका। तो ऐसे ही संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर। अंदर इतने रिश्ते नाते बना के बैठते हैं, नाम रूप रख करके बैठते हैं, तो तुम्हारी तपत खत्म कैसे होगी? जब गुरु देख भी रहा है, तुम अंदर से ही जकड़े हुए हो, अंदर से तुम अभी संबंध नहीं भूल रहे हो, अंदर से रिश्ते नहीं भूल रहे हो, अंदर से तुम्हारे अंदर वैल्यू इसी की है, तो फिर वो कैसे देख समय महसूस करेगा कि तुम ज्ञान पक्का कर पा रहे हो? हटाओ, कभी छोड़ेगा, छेड़ेगा गुरु। इसलिए कभी गुरु ने बोला ना, बंदूक भी दी हाथ में, जाओ जाकर के ठह ठह करके आओ, देखें गुरु के वचन पर चल पाता है कि नहीं। गुरु जी चेक करते थे, 2 दिन की कह के आए हो, 8 दिन तक रुके रहो, देखो तुम अंदर से मार पा रहे हो उनकी ममता को। और जो मार लेते थे वो ज्ञान में गड़ जाते थे, और जो बेचारे इस बात में थोड़े से कमजोर रह गए, नहीं कर पाए ऐसा, तो हमने देखा अभी तक उनकी घर परिवार के बंधन, ममता, ये हट ही नहीं पाती। जो जितनी जल्दी इन चीजों को कर लेता है, एक बार रोक करके चेक कर लेते हैं, धन की आसक्ति तो नहीं मिटी कि नहीं मिटी, हमें विश्वास आया कि नहीं, कि मैं नहीं करूंगा तब भी मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे पहले रची प्रारंभ, तो ये कौन करेगा? गुरु के सिवा कोई करता है ये सब? कोई दुनिया में ऐसा करा पाता है? और गुरु मिला ही इसीलिए। तो गुरु मिलता है, वो हमारे अंदर से ये संबंध जरूर कट करवाएगा। बोले संबंध बना करके बैठे हो संसार से, तो ताप फिर कम नहीं होगा। और यही कारण है जिस शांति के लिए हम इतने दिनों से तलाश रहे हैं, बैठे हैं, वो पूरी तरह मिल नहीं पाती है। और कभी कभी तो ये थोड़ी देर की शांति को ही बड़ी शांति समझ लेते हैं। समुद्र किनारे आएंगे, ठंडे पानी के छींटे पड़ते हैं, कहते हैं भाई ठंडक मिल रही है। पर ये गुरु को पता है तेरी परमानेंट शांति नहीं है। अगर संबंध तेरे जुड़े पड़े हैं, वो कभी भी तेरे को ताप मिल जाएगा, इसलिए वो खत्म करा देता है। इसलिए रोज आत्म बोध दे दे करके तुम्हारा संबंध इतनी आत्मा से जोड़ता है कि वो धीरे धीरे तुम्हें सच का एहसास होता है और झूठ अपने आप छूटता है। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे गुरु कराता है, वो जल्दबाजी नहीं कराता है। जग के रिश्ते नाते बंधन धीरे धीरे खुलने दो। और गुरु देखे तो सही कि हाथ पकड़ लिया उसने सतगुरु का कस के, उनसे हटना चाहता है, छोड़ना चाहता है। और ये भी किसी बिरले के ऊपर ऐसी कृपा होती है, हर एक के ऊपर नहीं। ये भी कोई भाव रखता है अगर ऐसा कि प्रभु मोहे उबारो, प्रभु मोहे छुड़ाओ, न छुड़ाता है, तो नहीं छुड़ा सकता। इसलिए धीरज रख के चलना चाहिए। इस राह पर बोला गया है सावधान। सा से अपने को सरल बना लेना, वा से हमेशा वाणी का संयम होना चाहिए, धा से धीरज, ना से नम्रता। एक शिष्य गुरु के अंडर में ट्रेनिंग चल रही थी, उसकी अपना जीवन बना रहा था, तो गुरु उसको पेड़ पर चढ़ने की, ऊंचाई पर चढ़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो चढ़ता जाए, गुरु कहता है और अच्छे से, और चढ़ो और चढ़ो और चढ़ो, ऐसे बोलता जा रहा, चढ़ता जा रहा था। और जैसे ही वो उतरने लगा, तब भी गुरु कुछ नहीं बोला। और जब जमीन से मात्र एक तो गया था कि वो बड़ा हैरान, बोले गुरु जी मैं इतनी ऊपर था तब भी, तब आपने नहीं बोला सावधान, था तब भी नहीं, चढ़ा था तब भी नहीं बोला, और अब फुट रह गई थी, अब सावधान कह रहे हैं। गुरु मुस्कुराया, बोला यही समय है सावधान होने का, क्योंकि अब तेरे को अहंकार आ रहा है। तो गुरु किससे सावधान कराना चाहता है?
हमेशा किससे सावधान रहो? अपने अहंकार से सावधान। अब तेरे को लग रहा है कि ये देखो मैं चढ़ गया, मैं उतर गया आराम से, अब आ रहा है मन में अहंकार, अब तू लापरवाह होगा। तो सोचो गुरु कहां से बात करता है, उसकी बात में क्या राज है? अक्सर सावधान बोला जाता है, उसके पीछे राज क्या है? तुम्हारा चित्त सरल बना, सांस से सरलता आई, बात से विवेक जागृत हुआ, वाणी पर संयम आया। कल भी हम लोग शाम को डिस्कस कर रहे थे कि बोलते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्या बोला, कैसे बोला, किससे बोला, कितना बोला, पूरी डिटेल उसकी चल रही थी। धा से तुम्हारे अंदर धीरज है, आता है निश्चित से। ये गुरु के पास बैठते बैठते एक सावधानी तो मिल रही है। देखो मन पहले से अधिक धीरज है। आज हम लोगों ने ना जाने कितने पेशेंट केवल फोन पे बात कर करके, केवल उसको धीरज दे करके, हिम्मत दे करके, उसको ये बात देख करके पैनिक मत करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, तुम घर पे ही ट्रीट करो, तो 4-6 दिन बाद वो अपने आप खबर देता, हाँ भैया आराम में रहा है, अब दवाइयां अच्छे से आराम कर गई, ये कर गई, हो जाता है। डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी, जिसकी ज्यादा होती है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, लेकिन घबरा करके भागे, परेशान होकर के चले, इसमें फिर दिक्कत होती है। तो आज इसके वातावरण में अगर धीरज रखते हैं हम किसी बात में, तो देखो जल्दी, जब मोह ममता अधिक होती है ना मन के अंदर, तो आप देखो जरा जरा देर में कितना फीवर है, 99 से उतरने में 99 क्यों फीवर होता है, लेकिन मन तो घबरा रहा है। मन घबराहट में, डर में, तो उसको ही बहुत बड़ा मान के बैठ गया, परेशान हो जाता, और उस घबराहट से उसकी ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम सा दिखाई देता है उसको। बाद में पता लगा वो कमरे से निकला ही नहीं है, 8 दिन से कमरे से नहीं निकला, और अकल इतनी भी नहीं कि कमरे की खिड़की भी खोल ले। सोचो, एक तो जबरदस्ती मैंने खिड़की के, बंद है खिड़की, तो हमने खोलो खिड़की, बाहर छत पे घूमो, ठीक हो जाओगे। एक अपना ही मैनेजमेंट आदमी सही करे तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। और एक हमारे साथी ने ऐसे ही किया, क्वारंटाइन हो गया, वो अलग रह गया, लेकिन उसने चुपचाप अपने ड्राइवर और गाड़ी को बुलाया, ड्राइवर उसका अपना पक्का चेला था, वो आया था सुबह 5 बजे ड्राइवर के साथ निकल के खेतों में घूमने निकल जाता। इतनी फ्रेश एयर ले लिए, टहलते टहलते, उसकी अपनी बगीची है, वहीं घूमते घूमते टहलते टहलते उसने अपनी ताकत ठीक कर ली, हिम्मत ठीक कर लिया, अंदर से ठीक कर लिया। किया डॉक्टर की सलाह पर, इतना माइल्ड था उसको, थोड़ा सा ही था असर, ठीक कर लिया। तो समझना इस बात को कि कैसे सावधान हमको रहना है। बैंक में चेक तभी भुनता है जब सिग्नेचर सही होता है। सिग्नेचर अगर गलत हो गया तो चेक बाउंस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो तुम्हारा भी आनंद शांति का चेक कब भुनेगा? पूरा सिग्नेचर तुम्हारा सही होगा, जो जो गुरु बता रहा है उसके अनुसार तुम्हारा जीवन चल रहा होगा, तुम्हारी आत्म स्थिति बन रही होगी, तब तो आनंद शांति आएगी तुम्हारे अंदर। ऐसे कैसे आएगी? तो उसकी प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो कि सिग्नेचर सही आ जाए तुम्हारा। हर समय तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा, ज्ञान के अनुसार रहेगा, गुरु के बताए निर्देशों के अनुसार होगा, तो देखोगे हर वक्त आनंद शांति बनी हुई है जीवन। सत्संग में हम लोग रहते हैं, हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है, क्योंकि सिग्नेचर सही कर दी। तो चेक बाउंस कैसे होगा? तो बनेगा ही बनेगा। तो आनंद शांति का ये जो है चेक हमारा भुन जाएगा। बोले गुरु माँ के रूप में आता है जीवन में और हमें दीक्षा दे करके आप समान बनाता है। सबसे पहले तो कुछ समय तक बैठ करके दादा ने कहा पहले 7 दिन बैठ करके यहाँ की शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करो। शिक्षा तो समझ को कहते हैं जो गुरु से मिलती है, और दीक्षा जब उसमें हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है। अब गुरु देना चाहता है, कहते हैं ना दीक्षांत समारोह है। शिक्षा तो आप अपने हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा उसको बोली जाती है जब गुरु तुमको अपनाता है। तो ये भी आवश्यक होता है, चेक करना चाहिए क्या गुरु ने मुझे अपनाया, क्या मैंने गुरु को ऐसा समर्पण दिखाया है कभी जो गुरु मुझे अपना रहा है, या अपनी तरफ से खुश है, नहीं हम तो गुरु के पास जाते हैं। गुरु चेक भी तो करेगा, बात मानती है कि
प्रेम रख पाएगी सबसे? अपने घर में वो स्वर्ग बना पाएगी? या चार प्राणी है वही खटपट करके पूरा कलेश बना के बैठ जाएंगे? क्या करेंगे? सोचो। सत्संग के बाद गुरु देखे तो जब गुरु हम पर हक रखने लगे, गुरु हमको संवारने लगे, तब समझना उसकी दीक्षा हो। दीक्षित होने के बाद आप देखो कि वो गुरु परंपरा में आ जाता है व्यक्ति, उससे पहले नहीं आता। ऐसे गुरुओं के पास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने उस गुरु ने उसको अपनाया नहीं। एक प्रोसेस होता है, उनकी दीक्षा होती है, उसके बाद क्या होता है, अब ये इनका शिष्य हुआ, दीक्षा हुआ उसको। तो गुरु जो है दीक्षा दे करके आप समान बनाता है। आप समान तो उसी को बना पाता है जो दीक्षा ले लेता है। केवल ऊपरी ऊपरी गुरु से व्यवहार करते रहते हैं जब तक पूरा बात नहीं बनती। आता है, समर्पित होता है, अपने भाव समर्पित करता है, आज्ञा में चलता हुआ दिखाई देता है, गुरु के अनुसार अपने मन को मोड़ता दिखाई देता है, गुरु की हर बात को उसका मन यस यस करने लगता है, तब समझो उसकी दीक्षा हो। तब वो आप समान प्रकट होता है। हकीकत तो यह कि गुरु के पास आए हैं, गुरु करे आप समान, तो वो देखेगा ये आप समान होने में आनाकानी सी है इसके अंदर। अभी इतने दिन हो गए, अभी तक तो ना ये किसी को ढंग से प्यार कर पा रहा है, अभी राग द्वेष वाला ही जीवन बनाता रहता है, तेरा मेरा ही करता रहता है, जगत को सत्य समझता रहता है, जगत का कोई भी बात आ गई तो उसका सत्संग वत्संग सबसे पहले छूट जाता है। तो फिर गुरु को लगेगा ना, एक दिन टोकेगा तो सही, कहेगा तो सही इस बात को कि तुम्हें दीक्षा लेनी है कि नहीं, चलो। तो गुरु दीक्षा दे करके आप समान बनाता है। रोज हमें सच सुनाता है, मान ना मान तू है भगवान। ये गुरु के सिवा कोई और बोलता है? एक दुनियावी टीचर्स भी होते हैं, वो भी हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। एक सदगुरु होता है। इन दोनों का अंतर को पहचानना, आज कौन क्या कर रहा है। दुनिया के लोग शिक्षा दे करके आपको फ्री छोड़ देंगे, पर गुरु दीक्षा दे करके तुमको आप समान बनाएगा। वहां पढ़ाने वालों को मतलब नहीं है आप फिर टीचर बने कि नहीं बने, या कुछ और बने कि नहीं बने, आपको नौकरी मिल पाएगी, उनकी कोई जिम्मेदारी है? हमारे हाई स्कूल इंटर के प्रिंसिपल की, टीचर की कोई जिम्मेदारी है कि तुम पढ़ करके तुम्हारे को नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, या तुम अच्छे बने कि नहीं बने, क्या मिला? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ गुरु की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। फर्क है सदगुरु में और दुनिया में, फर्क होता है। यहाँ गुरु का संकल्प ही होता है, गुरु करे आप समान। इसलिए मेहनत है यहाँ पर इतनी, इसलिए इतना गुरु ध्यान देता है, इसलिए हम लोग अपने सत्संग को और सत्संगों से अलग कहते हैं। यहाँ कोई भीड़ गुरु नहीं बनने की कोशिश करते कभी। अगर कोई आता है तो उससे दिल से गुरु भी जुड़ता है। पहले तो जैसे हमारा उल्टा मान करता हुआ गुरु दिखाता है शुरू में, जब हम आते हैं नए जाते हैं तो। जैसे कुम्हार मट्टी को लाता है तो कहाँ रखता है? सर पर रखता है। वो तो सोचता है अहंकार में मैं जैसे कोई स्पेशल हूं, तभी गुरु मुझे ज्यादा पूछ रहा है, वो ये सोचने लगता है। जबकि ये गुरु का प्यार है, उसकी करुणा है उसकी। इसको थोड़ा शुरू में, क्योंकि दुनिया में इज्जत के लिए बहुत भटका है, तो यहाँ भी इज्जत देता है शुरू में। मान बढ़ाई के लिए चाहिए, हमेशा व्यवहार किया, लेकिन सारा अहंकार भी तो उतारना गुरु को ही है, और कौन उतारेगा? उसके सिवा कोई उतारेगा? तो बोला गुरु आपको योग्य बनाकर आपके अहंकार को खत्म कर देता है। और टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और योग्य बनाते हैं तो क्या बढ़ा देते हैं आपके अंदर? आप कभी देखा हो? बीए कर लिया है मैंने, एमए की डिग्री मिल गई है, वो डिग्रियां मिलती आती है तो क्या और उल्टा बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है। और गुरु से अगर सही शिक्षा मिलती है तो क्या होता है? अहंकार मिटाता है गुरु से। तो ये दोनों में बड़ा बेसिक डिफरेंस है। कभी कोई पूछे तो ये बात पता होनी चाहिए, कभी बताओगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि देखो दुनिया के गुरुओं में, टीचर्स में और सच्चे सदगुरु में ये अंतर होता है। इसलिए हम सदगुरु के पास आते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होगा, एक तो हमें दीक्षा मिलेगी, केवल शिक्षा नहीं मिलेगी, वो हमको पूरी तरह से अपनाएगा। दूसरा हमारे को योग्य बनाएगा, तो ऐसा योग्य बनाएगा, दुनिया में तो योग्यता मिलती है तो साथ साथ क्या बढ़ जाता है? अहंकार बढ़ता है। और यहाँ की योग्यता क्या है?
या क्या मिटे? मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में। सच्चा सदगुरु आपकी बुद्धि को जागृत करके आपको शांत रहने की राह दिखाता है। दुनिया के टीचर्स बुद्धि देंगे, जब आप बुद्धिमान बन जाते हैं तो आपकी बुद्धि और अधिक हलचल में आ जाती है। कभी यहाँ भाग रही है, कभी यहाँ दौड़ रही है, कभी यहाँ दौड़ रही है, कभी यहाँ दौड़ रही है। अब देखो, दुनिया वालों का संग करो, दुनिया की शिक्षाएं पालो, उसके बाद कितने एम्बिशंस और बड़े आते हैं, कितनी बुद्धि के घोड़े दौड़ते हैं तेजी तेजी से। और सदगुरु के पास क्या प्रयास है? वो आपकी बुद्धि को जागृत तो करता है, शायद सबसे ऊंची बुद्धि गुरु देता है और कोई देता नहीं, इतनी ऊंची समझ, जो इस मरणशील काया से ही हमको मुक्त करा देता है, देह भाव से ही मुक्त करा देता है। तो इतनी ऊंची बुद्धि देने के बाद भी आपका जीवन प्राय कैसा रहेगा? शांत। तो समझ ऐसी है गुरु की। आप अंदर से बहुत बुद्धिमान होते आ रहे होंगे। आप देखो, सबसे अधिक शांति एक ब्रह्मज्ञानी की बात करता है तो सब उसकी बात सहज सुनते हैं। आपके अंदर इतनी विद्युतता डाल देता है, इतनी गुरु इतनी बुद्धि डाल देगा, जागृत कर देगा। कोई कहीं से भी आपसे बात पूछे, आप बड़ा उसे संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे। और हर क्षेत्र में आपको होशियार बना देता है गुरु। और उसके बाद भी आपकी बुद्धि कैसी रहती है? शांत। तो ये यहाँ का एक प्रभाव। ये ऐसा डिसिप्लिन यहाँ का सत्संग का, ऐसी समझ है। तो गुरु का ज्ञान तो आपकी बुद्धि को जागृत करके आपको शांत रहने की राह दिखा देता है। गुरु का ज्ञान आत्मा के तल तक ले जाता है, और संसारिक ज्ञान आपको शरीर के तल तक ही रखता है, शरीर के लिए ही सोचना सिखा देता है। अब इसको और पैसे कैसे कमा लूं, और ये सुख कैसे ले लूं, और ये सुविधा कैसे ले लूं, शरीर के स्तर पर। इसको और के शरीर को और मेरी पहचान बने, लोग मुझे जाने, मेरे काम को पहचाने, मेरी इज्जत होवे, मेरा मान सम्मान होवे, ये कामनाएं और भड़े आती है दुनिया। अगर सत्संग कर लेता है व्यक्ति, कोई समझ लेता है, सच्चे गुरु की शरण मिल जाती है, तो मेरा नाम ना जाने को भी कोई, मेरा मरम ना जाने कोई, और भी नथिंग होके रहने का मन करता है। शांति इससे आती है। वो सब बनने से तो और व्यक्ति हम देखते हैं और अति महत्वाकांक्षी होकर के और दुखी सुखी हो जाते हैं। तो समझना, गुरु और दुनिया के बातों में कितना अंतर है। सच्चा गुरु आत्मा के तल तक ले जाता है। गुरु आपकी मासूमियत लौटा देता है। आप कभी गौर करो, आप पहले से ही अपने स्वभाव में बच्चे जैसा महसूस कर रहे हो। कितना सरल गुरु ने बना दिया, कितना मासूम बना देता आपको। इंग्लिश हेरा फेरी, बात घुमाना अभी भी जिनके चरित्र में है ना, तो वो आप देखो, उनको फिर ज्ञान में आने के बाद कभी कभी सर झुक जाता है। और जो सरल होते जाते हैं वो गुरु के नजदीक हो जाते हैं। तो गुरु हमारी मासूमियत लौटा देता है, जिससे आप सहज सरल हृदय से जीवन जीते हैं। गुरु आपकी मुश्किलें गुम कर देता है, और सरल हो गया किसी का जीवन तो देखो कितना वो सुखी हो जाता है। आज सरलता गुम हो गई है लोगों के अंदर से, इसके लिए तो इतनी आपाधापी है। अब सोचो, बड़े शहरों में बगल के फ्लैट में कौन है, बातचीत तक नहीं हो पाती, उनसे कभी जानकारी तक नहीं होती। ऐसी स्थिति में उनको अगर कोरोना आ रहा है तो उनकी हालत देखो क्या हो रही है। कभी बात ही नहीं करी, अपने काम धंधे में ही लगे रहे, अपनी बस इसी में लगे रहे। और जहां जहां भी सत्संग के ग्रुप होंगे ना, जहां भी शहरों में देखो, वहां एक एक के पास कम से कम 15-15, 20-20 लोग ऐसे टच में रहने वाले होंगे, प्रेम करने वाले, हालचाल लेने वाले, हालचाल पूछने वाले होंगे कि नहीं? अगर सत्संगी होगा तो। भंगियों की बात नहीं कर रहा, देहाध्यास नहीं कर पाते ये सब। जिसके अंदर निष्काम प्रेम होगा तो देखो उसकी संभाल हो रही है कि नहीं, उसको हिम्मत मिल रही। सबसे बड़ा तो वो गुरु से जुड़ा होगा। आज भी सभा 11 पे खोल के बैठे आएगा, दादाजी का आएगा, उसमें मैसेज आएगा मदर्स डे के लिए, वो जुड़ा होगा, बैठा होगा।
तो उसे रोज का ज्ञान भी मिल रहा होगा। दुनिया में टच मिलता है किसी से? वो डरा और जाते हैं आकर के दुनियावी लोग। आ भी नहीं रहे हैं, फोन से डरा देते हैं अच्छा खासा। एक से बात करी, हमने कहा तो इतना इतना ज्यादा परेशान क्यों? अरे फलाना ऐसे कह रहा था, वैसे कह रहा था। मैंने कि उसकी बातें मत सुनो, हमारी बातें सुन सुन करके आपको इतना उलझन हो गई, डर लग गया अंदर से। कुछ नहीं, थोड़ा सा हिम्मत से लड़ो। समय हिम्मत का समय आई है, कोई बात आई है, स्थिति आई है, कोई परिस्थिति आई है, रोए जा रहा था, रोने से थोड़ी कुछ काम बनेगा। ठीक करो उसको, चले जाओ, जाओ जाकर के इसका दिखाओ डॉक्टर को। हमने कि ना फीवर आया, ना खांसी है, ना जुकाम, बस गला किसी वजह से चोक हो रहा है। बता तो करो बीमारी क्या है। पहले ही बस धारणा बना बना करके परेशान हो, गला ही रुक गया है, गला ही रुक गया है, तो दिखाओ डॉक्टर को। परेशान होने से क्या होगा? तुरंत ले जाओ, कोई बात होगी तो वो भी निकल के आ जाएगी। और फिर जो भी होना होगा, शरीर का उम्र भी है 60-70 साल, 80-85 के थे, यानी जो भी उनके शरीर में होना होगा उसके लिए तैयार रहो। उसमें क्या बात, अपनी कोशिश पूरी करो, उसमें हैरान परेशान होने से क्या मिलेगा? तो गुरु के दर से इतनी हमको हिम्मतें मिलती है, सही समझ मिलती है, ताकत मिलती है। और अज्ञानता में तो क्या करते हैं, छुटते ही हैरान परेशान होते हैं। तो गुरु हमारी मासूमियत लौटाल देता है, सरल हृदय से जीवन जीना जीते आते हैं तो आपकी मुश्किलें गुम होने लगती है। हमने खुद मुश्किल कर डाली, गलती आसान। आसानी से जियो जीवन में। नहीं तो आप देखो, अपनी बात का आदमी को रखना आना चाहिए। दुनिया में जाकर देखो, किसी को अपनी बात की परवाह नहीं रहती। अरे तुमने बोला था सहारा देंगे सब, नहीं, फिर हट जाता है बच्चन से, फिर बात से हट जाता है। अपने स्वार्थ इतने ज्यादा होते हैं हर एक के दबा, अपने सुख से सब जग बांधा। ना दूसरे को दिल जीतना आता किसी का। सब अपनी अपनी तरफ से अगर सही हो जाए, थोड़ा सा ज्ञान समझ करके सही नमूने चलें, तो देखो कभी कोई बात नहीं बिगड़ती। हम लोग अपने साथ देखते हैं, हमारे 40-40 साल पुराने स्टाफ के साथ बड़े अच्छे से हमारे तो संबंध चल रहे हैं, प्यार चल रहा है, कार्य चल रहा है। वो पूरे अपनेपन के साथ कार्य करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। अहंकार लड़ाता रहता है लोगों पर, टकराव होते रहते हैं, सियानबाजी चूल्हे चढ़ती रहती है। खामा खा के सियानवा से, अब ये कर लूं, इतनी सी इसका ये उपयोग कर लूं, इसका ये फायदा ले लूं, इसका फायदा ले ले भाई, कितना फायदा। बाद में एक ही फायदा रह जाता है आदमी को, बस पैसा बहुत कमाने के बाद भागता रहता है डॉक्टरों के पास, और कुछ नहीं हो जाता। यही फायदा रहता है, क्योंकि इस आपाधापी में ऐसे ही विचार करते रहने में, ऐसे ही सोचते रहने में सारा प्रेशर उसके दिलो दिमाग को चट कर जाता है। ये माया की दाढ़ी है, ये ऐसे उकला कर देती है अंदर से। इसलिए गुरु के दर से जुड़ो, गुरु की शरण में रहो, तो कम से कम मासूमियत लौटाता है गुरु। आज कैसे बच्चों की तरह हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। तो दुनिया में जाके देखो, लोग कहते जाने कब से नहीं हंसे हम लोग। शुरू में तो पागल कहेंगे, पागल है, बावले हैं। हम बड़े अकलमंद, दिन भर सोते सुताए से बैठे रहते हैं, टेंशन से बैठे रहते हैं। और यहाँ गुरु ने क्या कर दिया है, अरे बच्चा बना दिया है कि नहीं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, तो हंसते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। शाम को आके देखो क्या महफिल सजती है, इनकी भजन होती है, मस्ती से गाते हैं आराम से। दूर दूर तक कोई भय नहीं है किसी तरह का। तो गुरु हमारी गलतियों पर फिर से करुणा करता है, ये भी एक अंतर होता है। दुनिया में तो आप गलतियां करेंगे तो आपको निगाह से उतार देगा। एक बार कहीं आपकी मिस्टेक समझ में आ गई, उसको एक बार आपकी कोई भूल जो पकड़ में आ गई ना, परमानेंट आपके लिए धारणा बना लेगा। पर आप कभी गुरु से निभा के देखना, उसकी करुणा काम करती है। वो तुम्हारी गलतियों को देखते हुए भी तुमको माफ करता है, गलतियों को जानकर। गुरु हमारी गलतियों को फिर से करुणा करता है। गुरु के लिए शिष्य ऐसा होता है जैसे माँ के लिए
पुत्र। ऐसे थोड़ी गुरु को माता बोला गया। गुरु की इस दिन को क्या बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा, पूर्ण माँ बोला गया उसको, माँ से भी माँ पूर्ण बोला गया। वो संभाल करता है, वो जानता है, वो हमारी गलतियों पर फिर से फिर करुणा करता है। हमने देखा है, वो फिर गुरु को दर्द होता है, फिर गुरु को लगता है। दुनिया में तो एक बार संबंध बिगाड़ लेते हैं ना किसी बात से लोग, फिर देखो 30-40 साल तक बात नहीं करते। उसने ऐसा कह दिया, हमसे ऐसा कर दिया। और हमने गुरुजी के पास देखा था, रूठे हुओं को फिर से प्यार करते, फिर से ऐसे, फिर उनको सही समझ देते थे। करुणा होती ब्रह्मज्ञानी के अंदर। दादा भगवान को एक ने किसी ने अपमानित करके ऐसे निकाल दिया, हमें नहीं सुननी तुम्हारी ये फालतू की बातें, हटो हमारे घर से, हमारे घर की बहू बेटियों को बिगाड़ रहे हो। आ गया वो अपनी जमक में, था वैसे मित्र दादा का, और किसी बात से उसको ऐसा हो गया तो उसने करा ऐसा व्यवहार। दादा प्यार से सत्संगियों को लेकर के लौट आए उसके घर से, दरवाजा उसने मुंह पे ऐसे बंद कर दिया। लेकिन फिर थोड़े समय बाद दादा को पता लगा उसकी तबीयत खराब हो गई। दादा सामान बांधने लगे, किसी ने कहा सामान क्यों? अरे मुझे उसके पास जाना ना, तबीयत खराब, मुझे उससे मिलने जाना। दादा उसने तो ऐसा किया था आपके साथ। बोले तो क्या हुआ? ऐसे तैयार रहते। दुनिया में तो किसी से भी कुछ बात हो जाती है, वो परमानेंट लकीर खींच के बैठता है, और गुरु हमारी सारी गलतियां माफ करके बैठता है। ध्यान रखना, अज्ञानता में तो बिल्कुल पत्थर पे लकीर खींच लेते थे। ऐसे बोला था, कब बोला था? बोला था 3 साल पहले बोला था, पत्थर पे अभी तक लिखा हुआ। तो गुरु खुद भी ऐसा होता, धीरे धीरे तुमको भी ऐसा बना देता है। बिसर गई सब तात पर आई, तुम सारी बात मिटाओ, फिर प्रेम को स्थान दो, आनंद तो प्रेम से ही आएगा। आजकल दुनिया में लड़ झगड़ के लोग अकेले जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर देखो उनके जीवन में कोई आनंद रहता है, कोई सुख रहता है, मजा आ पाता है। इसलिए गुरु के दर पर आना चाहिए, जो गुरु रोज हमारे अहंकार को खत्म कर दे, योग्य बना दे हमको। गुरु के आदर्श से गुण लेकर के जीवन जीना, तो आगे बढ़ना आ जाता है। गुरु के आदर्श से एक गुरु का ये भी लाभ होता है कि जब गुरु के जीवन में ऐसा आनंद, ऐसी खुशी, ऐसी भरपूरता देखते हैं, इतना उत्सव सा देखते हैं, तो जब हम जुड़ते हैं गुरु से, तो हमें इस तरीके से जीना आता है। नहीं तो आता, रिश्तेदारों की सलाह पे चलते रहते तो वो कैसे जीना सिखाते, और ये गुरु की बात मानी, इन्होंने कैसे जीना सिखा दिया कि सुबह 9 बजे नहीं कि एक ही हलचल है, सत्संग का हो रहा है, सत्संग, शाम 5 बजते ही सत्संग। ये किसने सिखाया? ये कौन सिखाता है? गुरु के आदर्श से गुरु गुण लेकर के जीवन जीना और आगे बढ़ना आ जाता है। तो बोला गुरु आपको स्वयं खोजते हैं, गुरु से संबंध होता है तो आप आनंद शांति के रोज उत्सव मनाते हैं। सच्चा गुरु देखो खुद, हम तो देखते थे गुरु नानक देव के हाथ में माला, किसी ने देखी, माला का पोज होता है, सुमरनी कैसे कर फेर रहे होते हैं। किसी ने कहा ये आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर। तो मुस्कुरा के बोलते हैं मैं अपने भक्तों की माला जपता हूँ। कभी कभी वो मनचले होते हैं ना, थोड़ी माया में भटक लेते हैं, तो मैं उन्हें याद कर करके फिर बुलाता हूँ अपने पास। ये गुरु की करुणा होती है। और हम इस करुणा को क्या समझने लगते हैं, कभी कभी हमारी जरूरत होगी ना, हम बड़े योग्य हैं इसलिए हमें याद करते हैं, वो ये समझते हैं दुनिया वाले गलती से। जबकि हकीकत ये है कि गुरु की करुणा होती है, प्रेम होता है उसका। इसलिए हमेशा अपने सद्व्यवहार से गुरु का हृदय जीतते रहना चाहिए। गुरु रीझा रहे तो हमारी उन्नति होने लगती है। गुरु आपको स्वयं खोजते हैं, गुरु से संबंध होता है तो आप आनंद शांति के रोज उत्सव मनाते हैं। हमने तो संबंध जोड़ के देख लिया, गुरुद्वारे पर नित आनंद के, और माया में कितने दुख तुमने बेकार में झेले।
जो आनंद शांति हमें गुरुद्वारे पर मिलती थी, वही गुरु ने कृपा करके जहाँ सत्संग होता है वहां डाल देता है गुरु कृपा करके। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त मिले। कहता है भैया मुझे धर्मशाला में नहीं अच्छा लगता, घर में अच्छा लगता है। मैंने क्या मतलब, तो क्या कहना चाह रहे हैं? उसे एक दिन मैंने यहाँ से डांट के भेज दिया, चल अपने घर जा, घर पर रह के आए, बहुत देर से यहाँ रह रहा। तो दूसरे दिन वो लड़का कहता मुझे धर्मशाला में नहीं अच्छा लग रहा था, अपने घर में अच्छा लग रहा था। मैंने कि ये तेरा घर है और तेरा घर तेरी धर्मशाला बन गई है क्या? प्रेम में रहना आ गया है जी, मिलजुल के रहना आ गया है, रहते हैं सब मिलजुल करके तो अच्छा लगता है। सब कहाँ सीखने को मिलता है? जाके देखो दुनिया में इस वक्त बिल्कुल ऐसे कैद होके बैठ गए हैं लोग अपने ख्यालों की कैद में, घर की कैद में ऐसे बैठ गए। और गुरु रोज हमें कहाँ रखता है? उत्सव में रखता है, मेले में रखता है। गुरुद्वारों पर नित्यानंद के मेले हैं। अभी तो खैर कोरोना काल में थोड़ा सा रोकथाम के साथ चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन जो हम लोगों ने वो दिन देखे हैं गुरु जी के, बाप रे, ऐसे मेले सजे रहते थे हर वक्त, हर वक्त जी। कोई महीना ऐसा नहीं आता था कोई बढ़िया बड़ा प्रोग्राम नहीं होता हो, और कोई दिन ऐसा। सत्संग ही रोज अपने आप में मेला है, देखा जाता है। परमात्मा से मिलाप होता है, मिलके बैठते हैं, तो मेला प्रेम का लगता रहे बार बार। गुरु खुद भी खुश रहता है और हमको भी खुश रहना सिखा देता है। तो ध्यान रखना, गुरु आपको स्वयं खोजता है, आपको आजाद, आप आनंद शांति के रोज उत्सव मनाते हैं। गुरु हम सफर की तरह चल करके मंजिल तक पहुंचाता है। सोचो कहीं भी तुम अटकते हो, उसकी चिंता गुरु को होती है, छोड़ता नहीं है। फिर कोई ना कोई युक्ति से, किसी ना किसी संदेश दे करके, कोई ना कोई बात करके, ऐसे करके गुरु फिर वहां से निकाल के तुम्हारे जीवन में कोई अगर तुमसे चूक हो गई होती है, कोई बात बन गई होती है, तो उसकी चिंता गुरु को ज्यादा होती है, इसकी ये बात भी ठीक हो जाए, ये भी खुश रहे, मस्त रहे, ये माया के चुंगल से बच जाए, ये कंजूसी करने से बच जाए, कि जो है उसका आनंद तो ले कम से कम। ये चिंता किसको है? हम तो अपने स्वभाव संस्कार में जकड़े रहते हैं, लेकिन गुरु धीरे धीरे प्रेम कर करके हमें हर तरह की उदारता सिखाता है। ऐसी माँ कोई दूसरी गुरु जैसे और मेरी माँ जैसे? अच्छा, तो ठीक है। गुरु इस भूल भुलैया को नष्ट कर देता है। गुरु आपके जवाब पर एक नया सवाल खड़ा कर देता है। सोचो, सच्चा गुरु आपको कैसे धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचा देता है, भूल भुलैया सारी नष्ट कर देता है जगत की। ऐसा लगता है गुरु मिलने के बाद कि जैसे कोई हमको कैसी भी बातों में, तभी अंदर से भजन गाते हैं, हर उलझन सुलझा दी। उसके पास आते आते ऐसे लगता है कि हमारी सारी उलझनें समाप्त हो गई, सारी दिक्कतें समाप्त। तो रोज बस हंसी है, खुशी है, आनंद है, खुशी। गुरु आपसे वो ले लेता है जो आपको नहीं चाहिए, वो है आपका अहंकार। क्या ले लेता है? अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जप ले। और हमको ये पता ही नहीं होता है कि हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझको ये मालूम ना था। हमारा अहम भाव ही परमात्मा से मिलने में हमारा सबसे बड़ा पर्दा था। और गुरु धीरे धीरे कैसे कैसे हमारा ये सारा अहंकार वापस ले लेता है। तू है, तेरी चलेगी, बोलो प्रभु तेरी चलेगी, जो तुझ भावे साईं भली का। कैसे हमारी मैं भुला भुला के गुरु रोज रोज अभ्यास कराता है, तो मैं विसरती आती है और तू ही तू आता जाता है। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं में अहंकार होता है और तू में निराकार होता है, तू में वो निराकार आ जाता है। तो ये काम बैठ के रोज गुरु करता है। गुरु आपसे वो ले लेता है जो आपको नहीं चाहिए,
और वो अहंकार ही था जिसकी वजह से हमें पसंद नहीं किया जाता दुनिया में। अब देखो, अभिमान से बोली गई बात कल ही बोली थी, किसी को पसंद आती है? सुनो सुनो मैं बहुत पैसे वाला हूँ, किसी को बोल के देखो, उसे अच्छा लगेगा तुम्हारा यह सुनना? तो पता नहीं है मैं कितना रूपवान हूँ, ऐसे बोलो किसी से, अच्छा लगेगा सुनना? तो तुम्हारा अहंकार किसी को पसंद आता है? तो तुम खामा खा रखे हो, बैठे हो काम, जल्दी हटाओ उसे, तो मिटा दे अपनी हस्ती। तो गुरु आपसे वो ले लेता है जो आपको नहीं चाहिए था, वो है आपका अहंकार। गुरु आपके लिए जीवन मुक्ति का मार्ग सुलभ कर देता है। ये सच्चे गुरु की कृपा होती है। गुरु आपके विवेक को जगाकर भीतर निज रूप की यात्रा के लिए तैयार कर देता है। बैठाल बैठाल करके यहाँ रोज ज्ञान सुना करके विवेक जागृत करके आपकी निज यात्रा जो है परमात्मा की तरफ की, अपने स्वरूप को जानने की यात्रा आपकी शुरू करा देता है। फोटो खिंचवाते हैं तो मुस्कुराते हैं। यदि हर समय ऐसे ही मुस्कुराएं तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि हर समय परमात्मा आपकी क्या कर रहा है, आप लोगों को बार बार भूल जाते हैं। गुरु ने क्या बोला, हर समय कैसे रहना चाहिए? लटका हुआ, बेरुखा, ऐसे ऐसे पारूथा बैगन जैसा ऐसा चेहरा रखना चाहिए? कैसे रखना चाहिए बताओ, कैसे रखना चाहिए? रहता है हर समय। कब बोलोगे मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला, इस मान और अपमान में हम मस्त रहते, मस्त रहते। जो गुरु के बच्चे होते हैं सच्चे, तो देखो मस्त रहते हैं। आओ तो बैठो गुरु के साथ, तो गुरु जी ट्रेनिंग दे, तुम्हारी सही योग्यता तुम्हारे अंदर डाले, सही समझ डाले, और तुम्हारा सबसे नुकसान करने वाला तुम्हारा अहंकार ये हटा दे, तो तुम्हारा फिर सबसे सहज प्रेम हो, खुशी आए तुम्हें, हर एक के स्वभाव को देखकर खुशी आए, हर एक का व्यवहार देख के खुशी आए। ये जो हम धारणाएं बना लेते ना, फिर अचानक ही वही बात देखिए, वही बात हमें मिल गई तो एकदम से मन परेशान कर लेते। क्यों कर लेते? रोज अभ्यास कराता है, इट इज वेरी राइट सीम्स रॉन्ग। जो गलत भी दिख रहा है वो भी क्या है, बहुत सही है, उसके हुक्म के अनुसार है। सोचो, अभी हमारे उज्जैन वाले पोपा जी की फैमिली में आया, 3-4 लोगों को ये अचानक संकट आया, डॉक्टर साहब भी हो, ये भी हुए। अब धीरे धीरे सब ठीक हो गए, सही, अपने सबने समझदारी से दवा करा ली, इलाज करा लिया, क्वारंटाइन होना क्वारंटाइन हो लिया, हॉस्पिटल जाना था हॉस्पिटल भी हुआ है, सब कर लिए। हमने बताया डॉक्टर साहब